all the latest updates, subscribe to News 9. Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia attended SDMA meeting chaired by Lieutenant Governor Anil Baijal. After the meeting, the Deputy Chief Minister said that Delhi is expected to have over 5.5 lakh COVID-19 cases by the end of July. Manish Sisodia said that Delhi would run out of hospital beds within 10 days if the cases continue to rise at the same pace. कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स को सबके लिए खोला जाए, उससे दिल्ली के जो लोग अब दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए बड़ा संकट पैदा हो गया है। हमने एसडीएमए की मीटिंग में ये मुद्दा उठाया था, एलजी साहब ने उस पर सहमति नहीं जताई। अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कल को अगर केसेस इसी रूप से दिल्ली में बढ़ते हैं और बाहर से भी आके 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में दिल्ली के जो अभी अवेलेबल बेड्स हैं वो भर जाते हैं। The Delhi government had submitted a request to Lieutenant Governor Anil Baijal to accept the proposal to treat only Delhiites in Delhi hospital. उनसे यही कहा कि इसको रिकंसीडर करें, उन्होंने मना कर दिया था रिकंसीडर करने से, लेकिन अब जो भी है हम उसको लागू करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली में देश के जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा हो सके और दिल्ली के लिए भी पूरी कोशिश रहेगी जितना मेडिकल फैसिलिटीज़ को एक्सपेंड कर सकें, जितना अधिक से अधिक संख्या में ऑक्सीजन बेड्स और ये सब खरीद सकें। इतनी संख्या में ऑक्सीजन बेड्स बनाने की अभी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। Central government health officials who attended SDMA meeting said that community spreading has not started in Delhi. एम्स के डायरेक्टर ने खुद कहा था कि दिल्ली के कंटेनमेंट जोन्स में कम्युनिटी स्प्रेड है, परंतु क्योंकि टेक्निकल इशू है और इसके बारे में फैसला केंद्र सरकार ही कर सकती है, वही बता सकते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं। हम तो कैसे स्प्रेड है, हम तो ये कह सकते हैं भाई स्प्रेड है, दिल्ली में बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब उसका वर्ड जो कम्युनिटी स्प्रेड वर्ड यूज करने की अधिकार तो केंद्र सरकार के पास, वही बता पाए। Delhi Health Minister Satyendra Jain said that 50% of the patients in private hospitals of Delhi are outsiders. दिल्ली के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 50% लोग बाहर से इलाज कराने आते हैं और बड़े सरकारी अस्पतालों में 70% लोग दिल्ली से बाहर के होते हैं। अभी जब लॉकडाउन था दिल्ली में सभी हॉस्पिटल्स में एवरेज ऑक्यूपेंसी 10% से भी कम थी, प्राइवेट में भी और सरकारी में भी 10% से भी कम ऑक्यूपेंसी थी। Satyendra Jain said that Delhi might need 80,000 beds in hospitals by the end of July. 31 जुलाई को सिर्फ दिल्ली वालों के लिए, मैं दिल्ली से बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ दिल्ली वालों के लिए 80,000 बेड चाहिए। अब इतनी बड़ी संख्या में अगर आपको बेड चाहिए तो कम से कम जो प्लान सर्जरीज हैं, प्लान वाले काम है, वो कम होंगे तभी वो बेड मिल पाएंगे। मनीष जी ने पूछा था एलजी साहब से कि भाई आपने प्लान तो किया होगा जब सबके लिए खोला है, कहते हैं प्लान कुछ नहीं किया है, उसका कोई अंदाजा भी नहीं है, क्या देखते हैं क्या होता है। Congress leader and former Union Minister Ajay Maken claimed that the condition of hospitals in Delhi is not very good. दिल्ली के अंदर जो पॉजिटिविटी रेशियो है वो पूरे देश में सबसे ज्यादा है, तो ये पूरी तरीके से हेल्थ व्यवस्था चरमरा गई है। और दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार क्या झगड़ा कर रही है कि बाहर के बॉर्डर्स खोलें या ना खोलें। मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि बॉर्डर्स खोलें या ना खोलें इसका फैसला हो जाएगा, लेकिन पहले आप अपने हॉस्पिटल तो खोलें, पहले आप अपने हॉस्पिटल के अंदर इंतजाम तो करें। दुख की बात यह है कि आज कोई व्यक्ति कोविड से मर जाता है तो उसको संस्कार करने के लिए 5-5 दिन वेटिंग। Ajay Maken moved to NHRC and has sought a 70% reservation in Delhi hospitals to treat only COVID-19 patients.